तो गुरु आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी को जो कि इंडिया की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक दमदार कहानी आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे 300 सालों से अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। हमारी कड़ी संघर्ष के बाद उन्होंने हम लोगों को आज़ादी देने का फैसला किया और हमारे देश छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने यहाँ से जो भी लूटा था उसके एक दस्तावेज तैयार किया। लेकिन अंग्रेजों ने जहाँ से भी ज्यादा मुनाफा हो सकता था वो नियमों के विरुद्ध जाकर अपने कब्जे में कर लिया था। उनमें से एक सिंगर गांव भी थी जो अंग्रेजों को बहुत मुनाफा दे रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने आजादी के बाद भी 30 सालों के लिए इस गांव को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए एक एग्रीमेंट तैयार करके आजादी के पहले इंग्लैंड की तरफ से जनरल रॉबर्ट को साइन करने का अधिकार दिया। इसी कारण से रॉबर्ट क्लाइव को 4 दिनों के अंदर ब्रिटिश काउंसिल में उपस्थित रहने का ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को लेकर वो ऑफिसर सिंगर गांव में जाने से पहले एक पुलिस स्टेशन में एक इंडियन ऑफिसर को पैसों की लालच देकर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर सिंगर गांव में भेजने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ पर जनरल रॉबर्ट के साथ टेलीफोन में कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था। पैसों की लालच देने के कारण वो इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबल को सिंगर गाँव में भेजता है जनरल रॉबर्ट को वो लेटर देने के लिए। तभी हम देखते हैं 2 कांस्टेबल सिंगर गाँव में जाते जाते आपस में सिंगर गाँव के बारे में बात कर रहा था। उनमें से एक कहता है उस गांव में जनरल रॉबर्ट का इतना खौफ था कि सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए 2 महीनों में एक बार गांव का एक आदमी शहर जाता था। इस आदमी के अलावा उस गांव के साथ शहर का कोई भी कनेक्शन नहीं था। फिर भी ये तो कुछ भी नहीं, कोई आदमी अगर काम करते हुए बीच में थक कर रुक गया, पानी पिया तो उसे चाबुक से पीटा जाता। ये टॉर्चर उस गाँव के एक आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जनरल रॉबर्ट के खिलाफ आवाज उठाई। उसे 2 दिनों तक एक नुकीले खंबे पर लटका के मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके 4 साथी भी जनरल रॉबर्ट के हाथों में इसी तरीके से मारा गया। फिर उसके बाद गांव वाले बिना कोई सवाल किए दिन रात अपने काम में लगे रहे। उसी के साथ गांव में आने जाने के लिए रास्ते में रॉबर्ट ने एक चौकी बना दी जिससे कोई भागने न पाए। अगर कोई बंदा भागने की कोशिश करता तो उसके पैर काट दिया जाता। अत्याचार में रॉबर्ट के बेटे जस्टिन उससे भी 4 कदम आगे थे, पर जस्टिन एक अयासी आदमी है। वो अपने हवस पूरी करने के लिए गांव के एक हवेली में अकेला रहता था और पर डे वो अकेले रात को शिकार करने के लिए जाता था। जैसा जुल्म अंग्रेजों ने भारत पे किया वैसा ही जुल्म जनरल रॉबर्ट ने अकेला इस गांव के ऊपर किया। और ये सारी बातें करते करते 2 कांस्टेबल गांव के बाहर चौकी के पास आकर रुकता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होकर 12 अगस्त सिंगर गाँव में कुछ आदमी को खेती करते हुए दिखा जाता है। यहाँ की सभी लोग कपास की खेती करता है। जो कपास इस गाँव में उगता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तभी तो जनरल रॉबर्ट ने गांव के सभी लोगों को 16 घंटे करके काम कराता है। उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि काम करते टाइम कोई भी आदमी पानी भी नहीं पी सकता। अगर किसी आदमी ने काम करते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ बात किया तो उसे तुरंत एक अंग्रेज आकर चाबुक से मारता है। तभी वहाँ पर काम करता हुआ एक आदमी के साथ छोटा सा हादसा होता है कि उसे एक अंग्रेज चाबुक मारने से उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा टूट के गर्म पानी पड़ने से उसका पूरा शरीर जल जाता है। इसीलिए वो आदमी जनरल रॉबर्ट के पास जाकर थोड़ी देर के लिए आराम मांगता है, लेकिन जनरल रॉबर्ट ने उसे आराम के बदले चाबुक से बहुत मारता है, जिस वजह से वो फिर से अपने काम पे लग जाता है। और पूरे दिन इतने टॉर्चर के बाद सिर्फ रात को जनरल रॉबर्ट के हाथों से पूरे गाँव को छुटकारा मिलता है। जिसके बाद ये सब एक साथ बैठकर अपने बीच बातें करने के साथ साथ 3 महीने की पुरानी अखबार हर रोज पढ़ता है जिसमें आजादी की बात छपी थी। तभी यहाँ पर एक औरत आकर इन सभी को अपने हस्बैंड के पास ले जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि वो जस्टिन के डर से अपने बेटी को मिट्टी के अंदर जिंदा दफन कर रहा था। लेकिन गांव की सभी आदमी सही समय पर पहुंचने से उस लड़की की जान बच जाता है। उसी के साथ गांव की सारे औरत उस लड़की को लेकर गांव की एक पुराने रिवाज सेलिब्रेट करने लगता है। तभी वहाँ पर इस कहानी का मेन हीरो को दिखाया जाता है जो सभी के साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद उठा रहा था। उधर हम देखते हैं गाँव की जमींदार अपनी बेटी का डेथ एनिवर्सरी मना रहा था जो कि आज से करीब 10 साल पहले मर चुका है। तभी यहाँ पर जस्टिन आता है और उसे यहाँ पर मौजूद एक कुलदेवी की मूर्ति को पसंद आ जाता है, जिस वजह से जस्टिन इस मूर्ति को अपने बेडरूम में रखने की बात करके यहाँ से निकल जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रमाण अपने दोस्त हब्डू को जमींदार के घर के बाहर रख के अकेला चुपके से घर के अंदर प्रवेश करता है अपने पुराने दोस्त जमींदार की बेटी थेनमाली से मिलने के लिए। ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उसके पापा जमींदार उसे जस्टिन के हाथों से बचाने के
के लिए उसे मारने का झूठा अफवाह फैलाता है और इतने दिनों तक वो घर के बाहर एक बार भी कदम नहीं रखा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है दूसरे दिन यानी कि 13 अगस्त, जहाँ पर हम जस्टिन को देखते हैं जो गांव की सारी लड़की को अपने गंदे नजर से देख रहा था, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं होता है। तभी वहाँ पर माया नाम की उस लड़की को देखते हैं जो सबके साथ मिलकर काम कर रहा था, परंतु काम करते टाइम थोड़ी देर रुकने से उसे एक अंग्रेज आकर चाबुक से मारता है। उसी टाइम जस्टिन उस लड़की के पास से गुजर रहा था। उसे देखकर जस्टिन को कुछ शक होता है, इसीलिए वो घोड़ा से उतरकर उस लड़की को छूकर चेक करता है, जो उसे बर्दाश्त नहीं होता और मजबूरन उस लड़की की सच बाहर आ जाता है, जो इतने दिनों तक जस्टिन की हाथों से बचने के लिए लड़का होकर गांव के सभी के साथ मिलकर काम कर रहा था। और वो लड़की पकड़े जाने की वजह से जस्टिन उसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके माँ बाप आकर जमींदार के साथ जस्टिन की भी पैर पकड़ता है अपने बेटी को छोड़ देने के लिए। तभी पीछे से उसके माँ और बाबा को गोली मार के जनरल रॉबर्ट ने हत्या करता है। उसी के साथ जस्टिन भी उस लड़की को अपने साथ हवेली में ले जाकर उससे बलात्कार करके छोड़ देता है। दूसरी तरफ जंगल में हम मरे हुए दो कांस्टेबल को देखते हैं जो जनरल रॉबर्ट के लिए चिट्ठी लेकर आ रहा था। रास्ते में आते टाइम शेर के हाथों में शिकार होकर मारा जाता है। उधर माया को दिखाया जाता है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी बात को लेकर गाँव के सभी आदमी आपस में बात करते टाइम जमींदार की बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहने पर प्रमाण को गुस्सा आता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उसके माँ के बारे में जब गांव की एक आदमी उल्टा सीधा कहता है तब उसे गुस्सा आता है और वो सभी गांव के आदमी के साथ लड़ने लगता है। जहां पर कहानी फ्लैशबैक में प्रमाण और उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो दोनों अंग्रेजों की हाथ से अपने जान बचाने के लिए गाँव की एक घर में आकर छुपता है, फिर भी अंग्रेजों को पता चल जाता है ये दोनों कहाँ पर छुपा है। इसीलिए अंग्रेज जब प्रमाण और उसकी माँ को पकड़ने के लिए आता है तब उसकी माँ खेल खेल में अपने बेटे के हाथ से सांसें रोकने की वजह से उसकी मौत होती है और उसकी माँ की गुजरने के बाद प्रमाण इधर उधर घूमता रहता है और बहुत दिनों तक ना खाने की वजह से एक दिन कमजोर होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर थेनमाली आता है और प्रमाण की इस हालत को देखकर थेनमाली अपने घर से उसके लिए खाना लेकर आता है। ऐसे करके इन दोनों के बीच एक गहरा दोस्ती हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद प्रमाण को पता चलता है थेनमाली अब गुजर गया है। जिस बात को सुनकर प्रमाण थेनमाली के माँ के पास आकर बहुत रोता है। इसीलिए उसके माँ प्रमाण से एक शपथ लेने के लिए कहता है कि थेनमाली जिंदा है, ये बात गांव की किसी भी आदमी को मत बताना। जिस बात को सुनकर प्रमाण बहुत खुश होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में गांव की एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे जमींदार जनरल रॉबर्ट के टेलीफोन ठीक करवाने के लिए दूसरे गाँव से एक आदमी को ले आने के लिए कहता है। उसी दिन रात को जब ठाकुर साहब अपने घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था, तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है, क्योंकि उसकी कुलदेवी की मूर्ति को किसी ने लेकर आ गया है और उसकी आने की वजह से जमींदार अपनी बेटी को एक जगह छुपा के रख देता है। मगर जस्टिन थेनमाली को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए जमींदार जनरल रॉबर्ट के पास जाकर अपने बेटी के लिए कुछ वक्त मांग लेता है और वो घर आके अपने बेटी को जस्टिन के हाथों से बचाने के लिए उसे जिंदा दफन करने का सोचता है। इस बात की खबर जब प्रमाण तक पहुंचता है, वो थेनमाली को बचाने के लिए जमीन के अंदर एक सुरंग बना लेता है। जमींदार जब अपने बेटी को मिट्टी के अंदर दफन कर रहा था तब प्रमाण उसे सुरंग के अंदर से बचा कर ले आता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए जस्टिन के घर में एक अलमारी के अंदर छुपा देता है, क्योंकि रात को जस्टिन शिकार पर गया था। लेकिन प्रमाण को जब पता चलता है जस्टिन घायल होने की वजह से घर पे वापस लौटा है, तभी प्रमाण थेनमाली को बचाने के लिए जस्टिन के हवेली पे दोबारा आता है। तभी हमें जनरल रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जिसको मिलने के लिए एक कांस्टेबल आया था और जनरल रॉबर्ट को 15 अगस्त मीटिंग के लिए हाजिर होने के लिए कहता है। और इसी तरीके से इन दोनों के बीच आजादी को लेकर जब बातें चल रहा था तब थाबडू ये सब कुछ सुन लेता है, परंतु इस बात की खबर पूरे गांव तक ना पहुंचे, इसलिए जनरल रॉबर्ट ने थाबडू का जीप काट लेता है ताकि चाहकर भी वो किसी को आजादी की खबर ना बता पाए। और ऐसा ही होता है, थाबडू गांव में जाकर पूरे गांव वालों को आजादी की बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी ना बोलने की वजह से समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी तरफ जस्टिन को पता चल जाता है कि उसके घर के अलमारी के अंदर थेनमाली छुपा हुआ है, इसीलिए वो थेनमाली के ऊपर जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन परफेक्ट टाइम पे प्रमाण आके उसे बचा लेता है। उसी के साथ प्रमाण जस्टिन को मार के जनरल रॉबर्ट के जाने के बाद उसे जंगल में फेंक देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि जस्टिन के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद प्रमाण थेनमाली को लेकर गांव में चला आता है और वो सबके साथ मिलकर रहने लगता है। वही दूसरी तरफ गांव की उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने जमींदार की कहने पर कुछ कामों के लिए गांव की बाहर गया है। शहर में जाकर वो देखता है आज 15 अगस्त है, इसीलिए
लिए सभी इंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा है। भारत की स्वाधीन होने की बात सुनकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि आज से सिंगर गांव में जनरल रॉबर्ट का राज नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जनरल रॉबर्ट को दिखाया जाता है जिसने सिंगर गांव की तरफ से साइन करने के लिए मीटिंग पर आया है। तभी अचानक मीटिंग में वो कांस्टेबल आकर जनरल रॉबर्ट को कहता है, जस्टिन को हमने बहुत जगह ढूंढा है मगर वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, सिर्फ उसकी घोड़ा मिला है जंगल से। इस बात को सुनकर जनरल रॉबर्ट मीटिंग छोड़कर बाहर आके घोड़ा को देखने के साथ साथ उस आदमी को भी देखता है जिसने कुछ कामों के लिए गांव से बाहर आया है। जिसके बाद उस आदमी को ही दिखाया जाता है जो जनरल रॉबर्ट की ऑफिस से सिंगर गांव में कॉल करता है। जिस कॉल को रिसीव करता है थाब्डू, लेकिन वो कुछ ना बोल पाने की वजह से फोन दे देता है जमींदार को। तभी जमींदार को वो आदमी कहता है, हमारा भारत अब आजाद हो गया है। परंतु जस्टिन ना मिल पाने की वजह से जनरल रॉबर्ट पूरी फौज को लेकर गाँव में जा रहा है, लेकिन अचानक जनरल रॉबर्ट आ जाने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और उसके पास से फोन ले लेता है और दोबारा कॉल करता है, लेकिन इस बार ठाकुर साहब कॉल उठाता है। तभी जनरल रॉबर्ट कहता है, मैं आप गांव में जा रहा हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जमींदार गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, जनरल रॉबर्ट के बेटे जस्टिन को प्रमाण ने मार दिया है, इसीलिए जनरल रॉबर्ट आ रहा है अपने आदमियों को लेकर। उसके हाथों से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, प्रमाण को मारना होगा। इस बात को सारे गाँव वालों ने मान भी लेता है और प्रमाण को मारने की कोशिश करता है। परंतु प्रमाण इन सबसे अपना जान बचाते हुए इन सभी लोगों को समझाती है कि हमेशा मरने की डर से डर के जीने से बेहतर होगा हम लोग एक बार ही रॉबर्ट को मार के मर जाए, उससे गांव का ही भला होगा, क्योंकि जनरल रॉबर्ट को मारने से गांव से जनरल रॉबर्ट का राज खत्म हो जाएगा और हम लोग आजादी से जिंदा रह पाएंगे। और प्रमाण की इस बात को सुनकर गाँव वालों के साथ जमींदार भी मान जाता है उसके साथ देने के लिए। दूसरी तरफ जनरल रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को लेकर गाँव की तरफ आ रहा है। उसी दौरान जनरल रॉबर्ट को जंगल की एक जगह से अपने बेटे जस्टिन का लाश मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जनरल रॉबर्ट उस लाश को लेकर गांव में आता है। और गांव में आकर जनरल रॉबर्ट प्रमाण को पकड़ के बहुत मारता है, परंतु जो लोग प्रमाण की साथ देने के लिए जनरल रॉबर्ट का विरुद्ध जाता है, रॉबर्ट उन सबको मार देता है। जिसके बाद वो अपने एक कांस्टेबल को ऑर्डर देता है वहाँ पर मौजूद लड़कियों को पकड़ कर ले आने के लिए, लेकिन गाँव की कोई भी आदमी अब जनरल रॉबर्ट से नहीं डरता। वो लोग कहता है, अगर तुम में से कोई भी आदमी हमारे बच्चे के ऊपर हाथ भी लगाए तो हम लोग हमारे बच्चे को ही मार देंगे, फिर भी तुम ये मत सोचना कि हम लोग तुमसे डरते हैं। तभी इन लोगों के बीच में से थब्डू बाहर आके जनरल रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता, परंतु वो प्रमाण की रस्सी खोल देता है। जिसके बाद जनरल रॉबर्ट और प्रमाण के बीच एक शानदार लड़ाई होती है, जिसके अंत में प्रमाण जनरल रॉबर्ट को मार के उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त जनरल रॉबर्ट मरने की डर से प्रमाण के साथ इन सभी लोगों को बता देता है कि 15 अगस्त अब हो गया है, पूरे भारत के साथ सिंगर गांव भी अब इंग्लिश के चंगुल से आजाद है। जिस बात को सुनकर पूरे गांव में आजादी का खुशियां मना रहा होता है। उसी दौरान सभी औरत मिलकर जनरल रॉबर्ट को भी मार देता है। जिसके बाद इस गांव से इंग्लिश जाने के साथ साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होता है। तो गुरु वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना। आज के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।